अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। मनुष्य की आत्यंतिक प्यास उसकी है जो वो खुद ही है। मनुष्य को आकर्षित भी वही करता है जो वो खुद है। मनुष्य की ये प्यास और आकर्षण प्राप्त के लिए होना बड़ा रहस्यमय है। कृपया कुछ कहें। मनुष्य अपने भीतर परमात्मा है, मनुष्य अपने भीतर अखंड है, मनुष्य अपने भीतर समग्र है। इसीलिए उसको अखंडता और समग्रता का आकर्षण होता है। मनुष्य अपने भीतर प्रेम है, शांति है, प्रसन्नता है, समस्वरता है। इसीलिए उसको इन सब का आकर्षण होता है। लेकिन फिर उस होने के बीच में मनुष्य एक स्यूडो मैं डालता है, एक छद्म मैं डालता है, जो उसका कल्पित मन होता है, कल्पित होना होता है, और तब वो उधर आकर्षित होता है जो उसका वो कल्पित होना है। ये यही उलझाव है, और मनुष्य इसी दुविधा में जीता है कि वो दो तलों पे खींचा जाता है, एक क्षुद्र की तरफ और एक विराट की तरफ। क्योंकि उसने अपने होने में क्षुद्र की छवियां पिरो दी हैं, तो जो क्षुद्र की छवियां पिरो दी हैं तो वो उसकी एक अलग दुनिया बन गई है। और उसका होना जो विराट है वो तो पड़ा ही हुआ है। तो किसी न किसी मुकाम पर, किसी न किसी बिंदु पर वो भी खींचता है, जो विराट है वो भी खींचता है, तो वो व्यक्ति उधर भी खींचा जाता है। तो कहीं न कहीं व्यक्ति दोनों तरफ खींचा जा रहा है। साधना यही है कि अपने कल्पित स्व से वास्तविक स्व की तरफ चला जाना। जो हमने अपने कल्पित स्व को बनाया है, इमेजिनरी सेल्फ को, स्यूडो सेल्फ को हमने क्रिएट किया है, उसको हम ट्रांसेंड कर जाएं, उसका अतिक्रमण कर जाएं, और जो वास्तविक स्व है उधर चले जाएं। यही अध्यात्म है, और यही रहस्य भी है, और यही साधना भी है। अनंत दिव्याक्षी लिखती हैं, अपने अंदर के बिखरे टुकड़ों को कैसे समेटें। पहले जब कभी कुछ भी गंभीर शारीरिक समस्या होती तो बहुत साहस और शक्ति से मैनेज हो जाता था, पर अब विवशता लगती है। नमन प्यारे सद्गुरु। तो अब क्यों विवशता लगती है? अब तो पहले से ज़्यादा समझ है, और पहले से ज़्यादा शक्ति भी है। तो कई बार छुपी हुई व्यवस्थाएं भी अपना काम करती हैं, तो उनकी आदत मत डालो। जीवन की जो भी स्थिति हो, उसमें सटीक निर्णय लो, सटीक काम करो, और अस्तित्व सहयोग करता है, संभालता है, ये हमेशा ध्यान रखो। अस्तित्व प्रेम में है, करुणा में है। तो बिखरे टुकड़ों को कैसे समेटें, इसके लिए सबसे पहली जो शर्त है, कैसे मत पूछें। कहीं से भी शुरू करें, समेटना शुरू करें। जैसे एक गिलास कांच का हाथ में पकड़े हों और अभी गिरे जमीन पर, टूट जाए, तो हम क्या करेंगे? घर में किसी से जाकर मैनुअल पूछने जाएंगे कि अभी इन बिखरे टुकड़ों को हम कैसे समेटें? कुछ भी करो, कहीं से झाड़ू उठाओ, कहीं से कुछ उठाओ, एनीथिंग, व्हाटएवर यू कैन डू, करो, चलो। धीरे धीरे करके सब सिमट जाता है। कैसे पूछने से क्या होता है कि हम बैठे रहते हैं। वो मैनुअल किसी के पास नहीं है कि कैसे बताए कोई। वो मैनुअल इनबिल्ट है हमारी एक्शन में, हमारी क्रियाओं में वो इनबिल्ट है। जब चलोगी तो काम करने लगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि अंदर, अंतरतम में, कोर में कुछ भी बिखरा नहीं है, इसलिए वहां के लिए निश्चिंत हो सकते हो। तो जब भी कुछ बिखराव लगे तो कुछ देर अपने साथ बैठो, कुछ समय अपने साथ बिताओ, और फिर देखोगे कि नहीं, उतना बिखराव तो नहीं जितना हमने अपनी कल्पना में उसको बनाया था। उतना ज्यादा बिखराव नहीं है। फिर टुकड़े जुड़ेंगे, और समस्या शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ न कुछ समाधान निकलेंगे। लेकिन पहले अपने अंदर शांत हो, और अपनी समझ को सहेज कर उसके साथ चलो, और आस्था के साथ, भरोसे के साथ चलो। अस्तित्व ने अगर इस मुकाम तक संभाला है,
तो आगे भी संभाल लेगा। ये यकीन करके चलो तो चीज़ें बेहतर होंगी। अमृत नारायण ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, डर और लोभ से बाहर कैसे निकले। भय और लोभ ही सफरिंग देता है, फियर और ग्रीड ने ही प्रेम को छुपा के रखा है। निश्चित ही प्रेम और ग्रीड, भय और लोभ प्रेम को छुपा देते। इससे बाहर कैसे निकलें, इनको पहचाने, इनका नेचर पहचाने, पहचान लें कि ये भय और लोभ क्यों आते हैं। लोभ की कुछ जीवन में और अतिरिक्त जुड़ जाए, जो मिला है वो खो न जाए। और भय तमाम तरह के, लेकिन मौलिक भय की तरफ जाओ और मौलिक बात की तरफ जाओ। ये भय और लोभ तब समाप्त हो जाते हैं जब हम इस जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे ये आखिरी दिन। और इसको एक बहुत सतही फिलॉसफी की तरह नहीं देखें, बैठकर चिंतन करें। रोज सुबह आधा घंटा दें और सोचें, अगर ये आज का दिन आखिरी है तो इसमें मैं क्या करूंगा या करूंगी। किन लोगों से हमें मिलना चाहेंगे, किन लोगों से नहीं मिलना चाहेंगे। और सीरियसली मानकर चले कि ये ऑलमोस्ट आखिरी ही हो सकता है, कौन जाने, कल की बात देखेंगे कल। तो हम देखेंगे बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो गया जीवन में, बहुत नॉन एसेंशियल कट गया, बहुत कुछ एसेंशियल आ गया, तमाम चीज़ों से डरना बंद हो गया, तमाम लोभ की स्थितियां भी गिर गई, बंद हो गई। तो एक स्थिति इसको बस जीतती है, बाहर करती है, वो है मृत्यु का सीधा अवलोकन। और हम प्रतिपल मर रहे हैं, हमारे परिजन प्रतिपल मर रहे हैं, हम केवल आंख बचा कर चल रहे हैं। इसीलिए तो धक्का लगता है, अरे ये सूचना आ गई, या हमारी सांसें रुकने लगी तो हमको चौंक कर लगता है, अरे ये वक्त आ गया। नहीं, वक्त तो बस हर कदम हमारी तरफ नजदीक आ रहा है। तो इस जीवन शैली को अपने अंदर डालें, इस जीवन शैली के साथ जिएंगे तो भय और लोभ धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ते चले जाएंगे। तो भय अतीत के उठते हैं, अतीत गया, अगर आज का आखिरी दिन है तो अतीत की कौन फिक्र करता है। और लोभ तो भविष्य के तमाम इंतजाम बिठाता है, भविष्य की तमाम चीजें। कोई सामान लाते हैं, उसकी शीशी और उसका रैपर, उसकी पैकिंग भी संभाल कर रख देते हैं, लोभ पकड़ता है इनका इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए रख देते हैं ना कि कल परसों कभी इनका इस्तेमाल करेंगे, भविष्य आएगा। लेकिन अगर हमको ये पता हो कि ये दिन आखिरी हो सकता है तो हमारा पैकिंग से मोह खत्म हो जाएगा। उस पैकिंग को हम छोड़ सकते हैं, जो कंटेंट है उसको इस्तेमाल करेंगे, पैकिंग को नहीं ज़्यादा हम उसमें रस लेंगे। और कई लोग ऐसी चीज़ें अगर देखो अपने घर में भी लोभ बस बचा बचा के रखते हैं, और हर साल फिर एक बार सफाई होती है तो उठाकर फेंकते हैं। बहुत जमा हो गई चीज़ें, उनको लगता है कभी इस्तेमाल करेंगे, कभी इस्तेमाल नहीं होती। फिर लोभ है वो। आखिरी दिन है तो हम अपने संबंधों में भी लोभ और भय को बहुत जगह नहीं दे पाते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे बेकार के लोगों को हमने पकड़ रखा है लोभ के कारण। कल काम आएंगे, उनसे मिल आते हैं जिज्जी से, कल काम आएंगे, कहीं बुला सकते हैं उनको, या उनसे मिल आते हैं फलां से। अरे जब ज़रूरत होगी, जिसको आना होगा आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा, जिसको काम होना होगा हो जाएगा, जिसका नहीं होना होगा नहीं होगा। हु केयर्स। अच्छे रहो, सुंदर रहो, स्वस्थ रहो, विनयशील रहो, विनम्र रहो, सब तक प्रकाश पहुंच रहा है उस चीज़ का। लेकिन सब बस जुगाड़ बिठाने में लगे हैं, जुगाड़ बिठाने में, कि सब जुगाड़ बिठा लें तो डर फिर बना रहेगा, क्योंकि जुगाड़ तो कभी भी टूट सकता है। मोटी मोटी चीज़ें जो करनी है वो कर लीजिए, जो मोटी मोटी हैं, लेकिन उनमें इतना मत अटकिए कि ये हमने कोई पूरा फुल प्रूफ इंतज़ाम बिठा लिया है। फुल प्रूफ इंतज़ाम किसी ने नहीं बिठा लिया है। तो फिर ये भय और लोभ
हमारे लिए एक जोक की तरह हो जाते हैं, हंसी का विषय बन जाते हैं। लेकिन ये जीवन शैली। अनंत देवीना लिखती हैं, मौसमी प्रणाम अनंत श्री, कोई व्यक्ति हमारे भीतर के प्रेम को निकालने का माध्यम बन जाता है, तो कोई व्यक्ति क्रोध भाव को, फिर भले प्रेम का माध्यम बना व्यक्ति बुरा व्यवहार करे या क्रोध का माध्यम बना व्यक्ति अच्छा, हमारा मन एक के पक्ष और दूसरे के विरोध में हो जाता है। दोनों से दूरी बनाना कठिन होता है और जीवन को पीड़ा से भरता है। कृपया कुछ कहें। देखो मौसमी, क्या है कि प्रेम और क्रोध जिस किसी भी व्यक्ति के माध्यम से हमारे भीतर से निकलते हैं, तो वो यही बताता है कि हम उससे संबंधित हैं। संबंधित हैं तो प्रेम के कुछ दृश्य अदृश्य धागों ने हमें वहां पर जोड़ रखा है। क्योंकि कोई भी राह चलता व्यक्ति न तुम्हारे अंदर से क्रोध निकाल सकता है, न प्रेम निकाल सकता है। अगर किसी ने क्रोध को पैदा किया है तो उससे किसी स्तर पर तो संबंध है ही है, किसी स्तर पर हम जुड़े हैं, और जुड़ने का मतलब ही कि प्रेम है। बेबात थोड़े जुड़े, हम फेविकोल लगा के जुड़े हुए हैं किसी के साथ। ऐसे संबंध कोई एडहेसिव बेस्ड तो होते नहीं है। संबंधों का एडहेसिव तो प्रेम ही होता है। अब वो किस क्वालिटी का एडहेसिव है, किस क्वालिटी का प्रेम है, ये अलग मसला हो सकता है, रिसर्च का विषय हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी के साथ संबंधित हैं, चाहे हम उसके साथ कितनी कलह भी कर रहे हों, तो एक बात तो इससे ये पता चल रही है कि किसी न किसी मात्रा के जाने अनजाने प्रेम ने ही जोड़ा हुआ है हमको। नहीं तो हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठकर तो लड़ाई झगड़ा नहीं शुरू करते। वहां जाकर तो हमें नहीं लगता कोई क्रोध और प्रेम हमारे भीतर से प्रकट करवा रहा है, तो हम प्रेम में ही हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में रहने की कला सीखनी पड़ती है और पक्ष विपक्ष को अपनी समझदारी से धीरे से विदा करना सीखना पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्रेम को निकाला तुम्हारे भीतर से और व्यवहार बुरा कर रहा है, तो ये कौन सी बात हुई? और किसी व्यक्ति ने निकाला क्रोध तुम्हारे भीतर से और व्यवहार अच्छा कर रहा है, तो यहां पर फिर संतुलित प्रतिक्रिया दो। जो अच्छा व्यवहार कर रहा है उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, और जो बुरा व्यवहार कर रहा है उसके साथ बुरा मत करो। यही तो स्पिरिचुअल वे है। उसके साथ शांत रहो, ठहरो, जितना संभव हो अच्छा व्यवहार करो, और उसके बुरे व्यवहार का एहसास उसको अगर संभव हो तो कराओ। क्योंकि हमें तो प्रेम है, तो वो भी तो कूड़ा कचरा लेकर चल रहा है। कोई अगर बुरा व्यवहार कर रहा है और हम उससे प्रेम करते हैं, उसके प्रेम में हैं, तो ये इतना ही तो बता रहा है कि वो अपने साथ कूड़ा कचरा ढो रहा है। तो उसको एहसास भी कराओ कि क्यों, इतने अच्छे प्यारे इंसान हो, खूबसूरत इंसान हो, ये क्या हाल बना रखा है, ये अपने साथ क्या चीज लेकर चल रहे हो। उसको एहसास होगा तो ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर तो देखा जाए वो व्यक्ति तो ज्यादा अच्छा हो गया, जिसने निकाला तो तुम्हारे भीतर से क्रोध, लेकिन व्यवहार वो अच्छा कर रहा था। तो क्रोध कई बार इसलिए भी वो निकाल सकता है, हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दर्पण का काम करता हो। जो तुम ना देखना चाहती हो वो भी वो दिखा देता हो। कभी कभी कोई इस तरह से आईना बनता है हमारे लिए, तो आईने पे क्रोध आता है, अरे ऐसे कैसे, मेरे अंदर तो ये नहीं है। और जो प्रेम निकालता है तो कई बार वो झूठा भी हो सकता है, कि कोई व्यक्ति हमारी झूठी तारीफ कर रहा है, कोई व्यक्ति हमारी झूठी प्रशंसा कर रहा है, तो हमको लगता है ये बहुत प्रेम कर रहा है हमसे। और कोई व्यक्ति तुम्हें सही सही बात बता रहा है कि देखो ऐसा कर लो, ऐसा मत करो, तो हमको क्रोध आ रहा है। तो ये सब बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अच्छे के साथ चलो। दूरी बनाने का कोई मतलब नहीं कि दोनों से दूरी बनाओ। जीवन में पीड़ा और कीड़ा जो है ना, वो इसी से आता है कि हम अपने आप अपने को उलझा लेते हैं। अच्छे के साथ अच्छा करो, बुरे के साथ बुरा मत करो।
तो जीवन न पीड़ा से भरेगा न कीड़ा से भरेगा, फिर जीवन क्रीड़ा से भरेगा, क्रीड़ा, खेल, प्लेफुलनेस। और ठहर कर देखो कि अगर किसी ने कोई बात बोली या कही या कुछ ऐसा हुआ और हमको बुरा लगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो सही ही था। तो 3 स्थितियां बन गई, पीड़ा, कीड़ा और क्रीड़ा। इनमें से क्रीड़ा को चुनो, बाकी दोनों चीजें तो चलती रहती हैं। खाम-खा कुछ लोग पीड़ित हैं, कुछ लोग इटर्नल पीड़ित हो जाते हैं, उनको हर बात से पीड़ा है। कुछ भी कर दो पीड़ा ही पीड़ा है उनको। तो ऐसा जीवन मत बनाओ कि कहीं कितना भी अच्छा हो तो पीड़ित होने का कोई न कोई चीज निकाल ही लो। जैसे मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना है, वो किसान था और उसकी फसलें खराब हो जाती थी। अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, फसलें खराब हो जाती थी, तो हमेशा दुखी बैठा रहता था, बड़ा पीड़ित। तो लोगों ने सोचा कि भाई इसकी मदद करी जाए, इसको थोड़ा सा सहयोग किया जाए, इसको खेती सिखाई जाए, जो नहीं कर पा रहा है वो कर दिया जाए, इसकी खेती वेती ठीक हो जाए। तो अब वो उसका अच्छी फसल हो गई उसके यहाँ। तो लोगों ने सोचा कि अब बड़ा खुश मिलेगा, अब तो पीड़ित नहीं मिलेगा। जब वो गए तो देखो पीड़ित बैठा हुआ है। कि क्या बात है, आप आज भी पीड़ित? कह रहे नहीं, इस बार सब अनाज इतना अच्छा हुआ है कि खराब वाला दाना उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब उसको कुत्ते कौवे और इधर उधर उन सबको हम खिलाते थे, पहले जो बचा खुचा खराब अनाज मिलता था, इस बार सारा अनाज अच्छा आ गया है, तो हम कुत्ते कौवे और उन सबको क्या खिलाएंगे? लोगों का ये इटर्नल पीड़ित व्यक्ति है। अब अच्छा वाला खिला दो भाई, जब अच्छा खराब वाला नहीं मिला तो अच्छा वाला खिला दो। तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो हर बात से कोई ना कोई पीड़ा निकाल लाएंगे। उस चीज से बचो। रिपल पटेल ने पूछा है, प्रणाम जी, जैसे भगवान बुद्ध ने 7 साल मेडिटेशन किया, भगवान महावीर ने 12 साल मेडिटेशन किया, तो क्या साक्षी भाव से जीने से आध्यात्मिक ऊंचाई मिल जाएगी? थोड़ा बताइए गुरुजी। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, साक्षी भाव से चलो। और जब इसका नियम भी एक है, बड़ी हिडन मैथमेटिक्स है स्पिरिचुअलिटी की, वो कई लोगों को नहीं पता है। जब कोई 2 बुद्ध पुरुषों के साधना के समय ले आता है तो उसका वही मल्टीप्लिकेशन बनता है। अब 12 में या तो 7 जोड़ने पड़ेंगे, 19 साल करनी पड़ेगी साधना, या 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जीवन तो फिर हो नहीं पाएगा। तो 19 साल तो कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी समझने की। बुद्ध ने 7 साल किए, महावीर ने 12 साल किए। हमने दोनों को पूछ लिया, तो हम 7 वाला भी पूछ लिया, हमने 12 वाला भी पूछ लिया, तो 7 + 12 19 ईयर। अगर इस तरह से चलेंगे तो इतना समय तो पक्का लगना है। लेकिन अगर अनंतश्री के रास्ते से चलेंगे तो कोई समय नहीं लगना है। सीधे प्रवेश, सीधे आध्यात्मिक ऊंचाई में, क्योंकि हम नीचाई में हैं ही नहीं। नीचाई में हम कभी होते ही नहीं हैं। केवल बस पलट कर झांक कर देखना होता है कि हम तो ऊंचाई में ही हैं। तो हम ऊंचाई में बने हुए हैं, नीचाई की परिकल्पना करते हैं। साक्षी कोई साधना नहीं जिसे कोई साध सकता है। साक्षी एक समझ है, साक्षी एक समझ है जिसको समझ लिया जाता है। तो व्यक्ति के पास 2 ही विकल्प बचते हैं, या वो कठिन परिश्रम करेगा, 7 साल 12 साल या 19 साल लगाएगा, या वो तुरंत आंखें खोलकर देखेगा और बात को समझेगा और जाग जाएगा। जागने में देर नहीं लगती। लोग नीचाई में नहीं पड़े हैं, लोग बस सोए हैं।
अब सोए को जैसे नींद पूरी हुई वो जागा तो वहीं का वहीं है जहां वो था। अस्तित्व ने कभी किसी को नीचाई में डाला ही नहीं। सब अपनी अपनी तरह की ऊंचाई में, लेकिन लोग किसी और की ऊंचाई की तरह ऊंचा होना चाहते हैं। एवरेस्ट अपनी तरह ऊंचा है, कैलाश अपनी तरह ऊंचा है और तमाम पहाड़ियां अपनी तरह ऊंची हैं। वो अपनी ऊंचाई में आनंदित हैं। वो किसी और की ऊंचाई की तरह ऊंचा नहीं होना चाहते। यही तो आध्यात्मिक उपलब्धि है। हर पहाड़ी अगर एवरेस्ट होना चाहे तो मुश्किल पड़ जाएगी। हर साधक अगर बुद्ध होना चाहे, हर साधक महावीर होना चाहे तो मुश्किल में पड़ जाएगा। सबके अपने ढंग हैं, अपनी बनावट है, अपनी बुनावट है, अपने ढांचे हैं, अपने ढंग हैं, अपने रंग हैं, अपने सारे तौर तरीके, लेकिन सब अपनी अपनी ऊंचाई में हैं। अस्तित्व ने कभी किसी को नीचा नहीं बनाया। इस बात को देख लेना वही जागृति लाता है। किसी दूसरे की तरह नहीं, अपनी तरह। हम बोध को उपलब्ध होंगे किसी दूसरे की तरह नहीं, अपनी तरह। वैसे चलो। अनंत सुयस प्रदीप सिंह लिखते हैं, परम गुरु चरण स्पर्श। कभी कभी ये लगता है कि समझने को कुछ भी नहीं है, बस सब ऐसे ही चल रहा है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? ये सबसे गहरी समझ है कि समझने को कुछ भी नहीं है। चल रहा है जीवन, जीवन की लीला चल रही है। चलो उसके साथ, बहो उसके साथ। समझ समझ कर भी क्या समझेंगे? तो ये स्थिति जब किसी के अंतर मन में बनती है तो बड़ी अच्छी स्थिति है। जो समझ में आ जाए उसका आनंद लो, जो न समझ में आए उसकी चिंता मत करो। तो सचमुच में समझने के लिए कुछ भी नहीं। जीवन सुंदर है, अति सुंदर है। वो हमारी क्षुद्र सी समझ पर खड़ा हुआ नहीं है। जीवन समर्पण मांगता है। तो जीवन की अनंतता में, जीवन के इस परम विस्तार में बस समर्पित हो जाओ। उसकी धाराओं में अपने को छोड़ दो, फिर अस्तित्व ही संभाल लेगा। वही हमको साथ में बहा कर ले चलेगा। तो ज्ञान की भी यही सबसे बड़ी समझ है कि जब हम अस्तित्व की धाराओं में अपने को छोड़ देते हैं, और प्रेम की भी यही सबसे बड़ी समझ है जब उस अस्तित्व की धाराओं में छोड़ देते हैं। दोनों में स्थिति एक ही जैसी आती है। तो बस ऐसे ही बहो, ये बड़ी अच्छी बात है और सुंदर बात है।